नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीतापुर डीएम ने नगरपालिका बिस्वा का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। नीलम चौधरी को अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश। रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बुलंदशहर में घने कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दी। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे के साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर गांव में तनाव। प्रतिमा स्थापना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ ग्रामीण ने इसका विरोध शुरू किया। अरवली में हाई स्कूल छात्र के अपहरण का खुलासा। इसरी पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। बड़ा खुलासा आया सामने। सौदे के चलाने वाला ही निकला हत्यारा। बात करें खबरों की, जहां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन की जानकारी लेते हुए संबंधित को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लंबित कार्य पूर्ण किए जाए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद निस्वा नीलम चौधरी को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विकलांग कक्ष को देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनकर्ता से दूरभाष के माध्यम वार्ता से करते हुए आवश्यक जानकारी ली। डीएम ने रजिस्ट्रार का अवलोकन करते हुए कमी मिलने पर अधिकारी की बिस्वा को फटकार भी लगाई। डीएम ने जलकल कक्ष को देखते हुए जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं गाड़ियों की लॉगबुक भी देखी है। वहीं जिलाधिकारी ने निपिक निर्माण कक्ष में रजिस्ट्रार का अवलोकन करते हुए कमी मिलने पर विभाग के जे राजेश पाल को नोटिस जारी की। साथ ही पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी बरती है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां जनपद बुलंदशहर में घने कोहरे ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कोहरे के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां हालात ऐसे हो गए कि वाहन चालक भी हेडलाइट जलाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर बने हैं। वहीं कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा। अगर आज पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो बुलंदशहर का IQ 581 दर्ज किया गया है, जो बेहद चिंताजनक दर्शाता है। फॉग और स्मॉग के इस खतरनाक मिश्रण ने लोगों की सेहत पर भी असर डाल दिया, तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन एवं गले में खराश जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। घने कोहरे के चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया, तो खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। स्कूली बच्चों को भी ठंड और कोहरे के बीच घर से स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। वहीं वाहन चालकों को लगातार लाइट जलाकर बेहद सावधानी से वाहन चलाने पड़ रहे हैं। पूरे जनपद का यही हाल है। बुलंदशहर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। एक तरफ लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा। कड़ाके की ठंड का प्रकोप भी तेज होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोहरे और प्रदूषण के कारण रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से कोहरा बहुत ज्यादा है। सुबह और शाम कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड काफी बढ़ गई है। बच्चे एवं बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण भी बढ़ गया, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। मेरा नाम है वीरेश ठाकुर। कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, हाँ जी। हालात के सहारे आप में किस तरह की परेशानी इस मौसम में आती है? दादा देखो, हमें तो अभी इतनी परेशानी नहीं आ रही है। इतनी परेशानी आ रही है कि दिखाई कम दे रहा है कोहरे की वजह से। लेकिन हमारी भाभी जी हैं, बराबर में बैठी हुई हैं। अभी ये रोड पार दुकान पर से कुछ सामान लेने जा रही थी, तो ये DCM से टकराते बच गई। अभी हमारे चाचा जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, 80 82 85 साल की उम्र हो गई है। इनको सांस लेने में परेशानी आ रही है। तो ये है कि उम्र का और कोहरे का थोड़ा वो है, और कोई परेशानी नहीं है। और क्या क्या समस्या है? समस्या यही है कि छोटे स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं,
और उनको रोड पर दिखाई ना देने की वजह से उनको स्कूल जाने में परेशानी हो रही है बच्चों को। और मजदूर जो रोजगारी के लिए जाता है अपनी दिहाड़ी के लिए, उसको जाने में काम पर बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है। बेचारा कैसे जाए कि दिखाई नहीं दे रहा है रोड पे, और जब जाएगा नहीं तो कमा के क्या लाएगा बेचारा। तो सब समस्या तो हैं। बात करें उन्नाव की, जहां बांगर मऊ क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर गांव में उस वक्त तनाव फैला जब ग्राम समाज की भूमि पर प्रतिमा स्थापित किए जाने का कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। प्रतिमा स्थापना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसके बाद से सुबह से कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। ये विरोध देखते ही देखते मामला दो पक्षों के बीच तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों से बीच बातचीत और हालात को नियंत्रण में लिया। आपसी सहमति के बाद प्रतिमा को हटाकर ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है। अगली बात करें जयपुर की, जहां जयपुर से मुंबई सेंट्रल जा रही जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ट्रेन के सबसे महंगे कोच का मेन डोर टूटा हुआ मिला, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा सुरक्षा चूक कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट में। रविवार 14 दिसंबर की रोज दोपहर करीब 2 बजे रवाना हुई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों ने ACH-1 कोच का मेन डोर टूटा हुआ देखा। कोच का लॉक क्षतिग्रस्त था और दरवाजा अलग थड़क पड़ा नजर आया। इस कोच में मुंबई के कई बड़े व्यापारी सफर कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर यात्रियों की चिंता और बढ़ गई। डोर की हालत देखकर यात्रियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आखिर लॉक किसने तोड़ा? यात्रियों का कहना था कि अंदर से बंद लॉक को तोड़ा या खोला गया है। सबसे पहले सवाल पेंट्री मैनेजर से किए गए, लेकिन वह यात्रियों के सवालों से बचते नजर आए। यात्रियों ने आरोप लगाया कि पेंट्री स्टाफ को डोर के पास देखा गया था। आपका शुभ नाम सर? शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह, आप क्या हैं यहाँ पर? पेंट्री कार मैनेजर। पेंट्री कार मैनेजर है। आप क्या कहना चाहते हैं कि वो हमारा आदमी कोई नहीं तोड़ेगा? तो आपका हाँ ठीक है, बराबर है। हाँ। मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आपका कहना क्या है कि फर्स्ट एसी वालों ने तोड़ा है? नहीं, ये नहीं हमारे कहने का। तो क्या मतलब है फिर? हमारा आदमी नहीं गया है उधर। सर मेरे को एक बात बताइए, किसने तोड़ा फिर? पता नहीं है सर, हम पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी लेके नहीं चलते। अरे भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसका सामने से जो बंदा बैठा है उसने बोला कि जो पेंट्री कार में चाय वाला मर्डर करके चला गया, तो हम मान जाएंगे क्या? बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। नहीं आप, अरे मैं गलत नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी आपका कहने का मतलब है कि हमारा आदमी कोई नहीं आया ना? नहीं, तो अभी वो जो बोल रहे हैं, एक बात बताइए सर, आप मेरे साथ चलेंगे वहाँ पर? मैं क्यों जाऊंगा सर उधर? नहीं, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं जाऊंगा उधर। नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, आप इसलिए तो देखने की भी जरूरत नहीं आपको। ऐसा महसूस नहीं होता है कि क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे आपने बुलाया, मैं सर मेरी बात सुनिए। अभी आप दरवाजा अंदर से बंद है, ताला अंदर से लगा हुआ है, कौन तोड़ेगा? बाहर वाले अंदर सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, शांति से बात सुनिए सर। मैं आपसे कोई लड़ नहीं रहा हूँ। लड़ ही रहे हैं आप, हमको 11 डिब्बे से यहाँ तक परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आपको वहाँ से यहाँ बुलाया तो मैं लड़ गया आपके साथ? तो आप हमारे ये कौन सा तरीका बात है भाई? इल्जाम लगा रहे हैं आप गलत इल्जाम लगाया मैंने? प्रूफ है सर, मैंने आपको एक बात सुनिए सर, मैंने आपको खाली यहाँ पर बुलाया तो मैंने लड़ लिया आपसे? तो आप हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वीडियो में पेंट्री मैनेजर ने अपना नाम शिशुपाल सिंह बताया। वह यात्रियों से सबूत मांगते नजर आए और जिम्मेदारी से इनकार करते रहे। हालांकि लंबी बहस के बाद पेंट्री मैनेजर ने अपनी गलती मान ली। इस पूरी घटना का 7 मिनट से ज्यादा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्री लगातार जवाब मांगते दिख रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सोए हुए रहते हो। उसकी किधर आएगा? उसका है ना, आज का बयान है, बोलते हैं सब एसी वाले तो सोए रहते हैं, हमको जनरल के सिवाय धंधा नहीं मिलता है। ये उसके बयान है। अभी बताइए, उसका जवाब दीजिए।
नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा बंदा नहीं गया होगा, जनरल में खुला रहता, जाएगा भी आएगा भी। सर आप मानने को तैयार नहीं हो, मुझे पता है आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मैं अपने हिसाब से होगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा सर, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। खोल के जाते हैं, खुला नहीं रहता। और आप देखने को भी तैयार नहीं हो, आप कहते हो मैं क्यों देखूं, ये बड़ी बात है आपकी। देखने को तैयार नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आता। मैं 11 तो आपने पहले अभी बोला आपने। मामले की जानकारी ट्रेन में मौजूद टीसी शर्मा को भी दी गई, लेकिन टीसी ने इस घटना से अनभिज्ञता जाहिर की। टीसी का कहना था कि मामले की सूचना कंट्रोल रूम को दी जाएगी। सर आपका नाम बताइए। आर.के. शर्मा। आर.के. शर्मा जी, ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या किया है, देख रहे हो, मुझे बताइए ना क्या है ये, कुछ बताएंगे तो सही हमें। मैं फर्स्ट एसी का पैसेंजर हूँ। हाँ जी, बराबर है, मानते हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या है, और ये जनरल कोच है सामने जी, और ये पूरा दरवाजा तोड़ के ये लोग आए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या तरीका है, रात को लूटपाट हो जाए, कौन जिम्मेदार है इसका? आप जिम्मेदार हो, कौन है जिम्मेदार इसका? इसकी मैं रिपेयर करवा दूँ। नहीं, रिपेयर कराने का नहीं होता इसका। अभी तक आपने क्या एक्शन? मैंने कहा इसका कौन जिम्मेदार है, ये किसने किया ये? नहीं तो ये मेरी जानकारी में नहीं है किसने किया अभी। नहीं तो अभी क्या करोगे इसका? अभी इसको कंट्रोल को मैसेज करेंगे, सुसाइड करवा देंगे। नहीं, अभी बताओ किसने बताया भाई, किसने किया था? ये आदमी ने बताया अभी कि वो जो चाय वाला वेंडर आता है आपका, हाँ जी, वो तोड़ के इधर से लेके गया और आता जाता है यहाँ से। ये देखो, ये सब जनरल वार्ड के पैसेंजर है यहाँ पर। ठीक है, अभी पेंट्री में मैं अभी पूरी कंप्लेन सीधा भेजूंगा ऊपर। ठीक है कि फर्स्ट एसी वालों के लिए आपने क्या ये करके रखा है। वो बिल्कुल आपका राइट है, कंप्लेंट भेजना आप बिल्कुल भेजिए। और रही बात इस गेट की, तो मैं अभी मैसेज करवा करके और अभी उनसे करवा देते हैं इसको। इस बीच कई यात्रियों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, और जाहिर भी है सवाल खड़े करना, क्योंकि मामला सुरक्षा का है। महिला यात्रियों ने भी इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और सरकार से इस तरह के मामलों पर बारीकी से ध्यान देने की अपील भी की है। नमस्कार, मैं किशोर मनियार और 12/956 की गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हूँ। आज 14 तारीख और मैं जयपुर सुपरफास्ट से बॉम्बे सेंट्रल जा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने जो फर्स्ट एसी के बाहर जो देखा, वो मैं बहुत चौंकाना हो गया कि भाई क्या हो रहा है। फर्स्ट एसी के साथ H1 कोच के साथ जनरल डब्बा लगा हुआ है और उसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, जहाँ से सब जनरल के पब्लिक अंदर घुस के आ रही है और इतना गंद हो गया है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन कुछ इसके ऊपर कार्रवाई करे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत रिस्की मामला है, कभी रात को कुछ हो जाए। इस पूरे मामले में पेंट्री में काम करने वाले एक लड़के धर्मेंद्र का नाम सामने आया है, जिसकी तस्वीर खुद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों ने भेजी है। यात्रियों के मुताबिक धर्मेंद्र ने दोबारा से एसी कोच के दरवाजे को जबरन खोलकर अंदर गया था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र नीले रंग की टी-शर्ट में नजर आ रहा है और उसके हाथ में चाय की केतली और चाय में कप के साथ मेन डोर से एंट्री करता दिख रहा है। पूछो भाई, ये बताओ कौन तोड़ा है दरवाजा को? तेज से बोलो, खड़ा होके बोलो, खड़ा होके। इधर से कोई नहीं आया हुआ, चाय वाला आया था और खाने वाला आया था, वो दोनों करके गया। खोला नहीं, आप ताला मार के गए ना, हाँ, वो करके गया ऐसे। हम उसको बोला भी कि वो ढंग से बंद करके जाए, इधर कोई नहीं आएगा, वैसा करके गए। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि H1 कोच का मेन डोर आखिर किसने तोड़ा। क्या जिस तरह से यात्री कह रहे हैं कि धर्मेंद्र ने पहले और दूसरे दोनों बार अपने तरीके से जबरन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, अगर ये सच है तो सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई एक एक्सप्रेस ट्रेन के सबसे महंगे बोगी में अंदर से बंद दरवाजे को खोलने का यह तरीका सही है, या इसको लेकर यदि धर्मेंद्र आरोपी है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल
क्या पूरा मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। रेलवे पुलिस को चाहिए कि पूरे प्रकरण की जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस लापरवाही पर क्या कदम उठाता है। बात करें बिहार की, जहां मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मशोलिया गांव दहलाने वाली घटना सामने आई। पत्नी की मौत के बाद आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव से जूझ रहे एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस हृदय विदारक हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल देखा जा रहा है। मृतक की पहचान अमरनाथ राम, उनकी 3 पुत्री अनुराधा, राधिका और शिवानी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घर के भीतर चारों के शव फंदे से लटके हुए मिले। यह दृश्य देखते ही उनके घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। साथ ही सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। प्रक्रिया अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा। मासूम बच्चियों की असमय मौत ने हर की आंख में नम कर दी है। ग्रामीण ने इस समाज के लिए गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव को समय रहते समझाना, संवाद और सहयोग के जरिए समाधान खोजना बेहद जरूरी बन गया है। जानकारी सर, यहाँ का जो है, इसकी पत्नी थी, पहले 5 बच्चे हैं। 3 तो लड़की थी, वो 3 लड़की और 2 लड़का अभी और बचा हुआ है। मतलब बच गया किसी भगवान के ऊपर वाले के दया से। तो इसका घर की स्थिति मतलब शुरू से ही खराब है। घर की स्थिति मतलब आर्थिक तंगी, क्योंकि ये कमाना चाहता नहीं था। सुबह से लेकर शाम को घूमना, और जो भी यहाँ घर में बनता था तो पहले पत्नी थी कमाती थी तो उसे चल जाता था। अभी जो राशन पानी मिल रहा था सब, उससे जो बच्ची सब खाना वाना बना कर रख देती, आता खाता। अब फिर सुबह 4 बजे चला जाना है, रात को 8 बजे 10 बजे रात में घूमते हुए आना था। अब कोई काम धाम करता ना, कभी काल जो है किसी का कोई काम था, कुछ पैसा मिल जाता था इसको, तो वो भी अपना इधर उधर में ख़त्म कर देता था। तो अभी जो घर की स्थिति है, या आप ऑन स्पॉट देख रहे हैं, तो इससे भी कोई भी देखेगा जाहिर होगा कि आर्थिक तंगी इसके पास में था। तंगी से आके मौत किया, आपने खुदकुशी किया है। और जो बच्चे के साथ में भी जो 3 लड़की थी उसको भी ले गया। ये क्या नाम है मरने वाले को? मरने वाले का अमरनाथ राम है। बच्ची सबका नाम जानते हैं? बच्ची का एक राधिका है, एक अनुराधा है, और एक शिवानी है। शिवानी क्या नाम है आपका? मेरा है सर एक्स कैप्टन राम अवतार राम। मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ। मेरी पत्नी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य है, रुकनपट्टी मथुरापुर पंचायत का। अरे इस रात में आया, कैसे आया? दारू पीता था, पीऊ के मरा होगा। पीऊ के मरा? हाँ, सबको इसके बेलूरा है। ये समझ से ना काम करना है ना कुछ करना है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके यहाँ ना कोई लाइट की सुविधा है, ना जलावन की सुविधा है, ना खाने के लिए दूध ना अनाज है। राशन भी इसको शायद नहीं मिलता है। राशन भी नहीं? हाँ, मिलता होगा, कभी कभार मिलता होगा, समय से नहीं मिलता होगा। ये नर्सरी टाइप के भी था? हाँ, थोड़ा बहुत नर्सरी था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। जानकारी सर में मानिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म, नृशंस हत्या के मामले से फरार आरोपी नंदलाल उर्फे नंदू विश्वकर्मा अपराध प्रकटीकरण वसई से उत्तर प्रदेश गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया था और बाद में नवी मुंबई व ठाणे में मजदूरी करते हुए लगातार बदलता रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक ईंट भट्ठे पर वाहन चालक के रूप में काम कर रहा था। पुराने अनसुले मामलों की समांतर जांच के दौरान गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 10 दिसंबर 2025 को उसे दबोच लिया। साथ ही 18 साल बाद इस गिरफ्तारी से पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है। पुलिस स्टेशन में CR नंबर 123/2007 रजिस्टर हुआ था। ये केस 1/4/2007 को रजिस्टर हुआ था। इस केस में आरोपी नंदू कुमार उर्फ नंदू विश्वकर्मा, इसने 5 साल की लड़की को किडनैप किया था और उसके साथ रेप करने के बाद में उसका मर्डर किया था। मर्डर करने के बाद में ये आरोपी यहाँ से फरार हो गया और फरार होकर नेपाल में रहता था। नेपाल में रहकर वो वापस यूपी में आया।
यूपी में आने के बाद में यूनिट 2 के पथक को सूचना मिली, उसमें से एएसआई रविंद्र पवार है, उनको सूचना मिली कि ये आरोपी वहाँ पर अपना अस्तित्व छुपा कर रह रहा है। तो उसको फिर यूपी यूनिट 2 की टीम पीआई कोराडे और उनकी टीम ने उसके गांव में जाकर उसको लोकल पुलिस की मदद से उसको ट्रैप किया है। इस केस में ये ऐसा है 2007 में ये मर्डर हुआ था, 2007 से आज 2025 तक ये आरोपी अलग अलग जगह पर अपना अस्तित्व छुपा कर रहा है। इसको 18 साल के बाद में हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और उसको अपने मानिकपुर पुलिस स्टेशन के ताबे में दिया है। अभी उसका आगे पीसीआर लिया जाएगा और उसके साथ पूछताछ की जाएगी। बात करें नाला सुपारा की, जहां एनएच बेकरी के पाव में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। उठाबा शिवचना की नाला सुपारा शहर संगठक संगीता मालसुरे ने एमडी नगर स्थित एक दुकान से पाव खरीदा था। उन्होंने यह पाव अपने बेटे राहुल के लिए खरीदा, लेकिन 3 पाव में से 1 पाव में कीड़ा पाए जाने पर मामला सामने आया। इस घटना के बाद संगीता मालसुरे संबंधित दुकानदार को साथ लेकर सीधे उसी बेकरी पहुंची जहां से पाव की सप्लाई की जाती है। बेकरी में जो नजर दिखा वो और भी चौंकाने वाला था। वहां रखे आटे में भृंग और इल्ली पाई गई। वही पूरा परिसर गंदगी से भरा नजर आया। वसई विरार इलाके में इस तरह की कई बेकरी होने पर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कथित अनदेखी का आरोप एक बार फिर से सामने आया है। नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी बेकरी पर कार्रवाई कब होगी, अभी यह बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। नासिर नाम है जी, नासिर हुसैन। सर बताइए, आज आपके बेकरी में से जो पाव लिया गया था उसमें भोजन मिला है। जी जी, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आप ये चीज़ सही है जो ताई आके बताई है हमारे। और ये ऐसा हुआ कि नीट एंड क्लीन के मामले में जब आप हमारी बेकरी पे विजिट किए हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि साफ सफाई तो हम ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है कि एक प्रोसेस होता है कि 4 घंटे जब पाव कच्चा होता है उसको रखते हैं तो उसको हमने कवर करना होता है। उस 4 घंटे के प्रोसेस में जो कीड़ा है वो कहीं से आउटसाइड से या कहीं से भी आया और उसमें छुप गया। उस 4 घंटे में ब्रेड इम्प्रूव होता है, छोटा कच्चा लोई रहती है, फिर वो ब्रेड इम्प्रूव होता है तो उसमें वो स्टक हो गया। जब वो आता है रेंज सर स्टक जब हुआ है तो फिर वो निकल नहीं सकता, क्योंकि पाव एक आटा की ऐसी कैफियत होती है कि वो लिचलिचा होता है, तो उसमें वो फंस गया। दैट टाइम वो देखा नहीं जा सकता। एक हमारे पास अभी भी वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है, वो आफ्टर 3 आवर्स वो पकता है, वो नहीं दिखा। ये हमारी चूक है क्योंकि उसमें देख ही नहीं सकता। संगीता मालूसरे, बताइए क्या पूरा हुआ था? तो मैं सुबह सुबह मेरा लड़का काम पे जाता है, तो वो बोला मेरे को मम्मी आमलेट पाव कर दो। तो मैं आमलेट पाव किया तो उसको पाव में कीड़ा में आला, कीड़ा नहीं वो घोन। वो उसको मैं बेकरी वाले के पास गया तो बेकरी वाला मेरे को बोलता है वो मैं मेरे पास नहीं पाव बनता है, मैं संतोष भवन में मेरी बेकरी है उधर पाव बनता है, उधर से लेके आता है। तो इसलिए मैं बेकरी वाले को इधर लेके आया है। तो इधर के साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं है, सब गंदा गंदा है। मैदा में गाली भी कीड़ा बीड़ा सब है। तो बोलता हम लोग को बोला इधर, बोले ये क्या कीड़ा बीड़ा है? तो बोलता नहीं हम लोग के चाल के पाव बनाने वाला है, ऐसा बोला, टोस्ट बनाने वाला है। बाद में पत्रकार बोला ये ऐसा नहीं बनाता है, ये गंदा गंदा है। तो वो बोलता है नहीं हमें वो फेंक देने का, उसको कामगार लोग का बोलता है भर दे नहीं फेंक दे, ऐसा बोला। क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या? हाँ कार्रवाई तो असले ये लोग कुदर कुदर आता है और ये बनाता है। लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। हाँ खेला जाता है। वो ऐसे ये पाव खाता है तो क्या होने वाला है? तो कौन है जवाबदार? बेकरी वाले का तुरंत कार्रवाई होना चाहिए ना। समस्तीपुर से खबर सामने आ रही, जहां पंचायत के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। वहीं मारपीट व चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना कर्पूरी ग्राम थाना के रतनपुर गांव की है। दरअसल गांव के ही अरुण झा व जितेंद्र मिश्रा के बीच पहले से विवाद चल रहा है। साल 2023 में गोलीबारी और उसी साल चाकूबाजी के मामले सलटाने के लिए दोनों पक्ष की ओर से पंचायत का रखा गया था, जिसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच व गांव के लोग भी शामिल हुए। पंचायत के दौरान ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान देखते ही देखते झड़प शुरू हुई। पंचायत के दौरान मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोग बीच सड़क पर किस तरह से मारपीट पर उतर आए। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से मामला शांत कराकर जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया।
वहीं इस मामले में एएसपी संजय पांडे ने बताया कि पंचायत के दौरान मारपीट की बात सामने आई है। अभी परिवार के लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलते ही इस मामले में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पहले मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी आरोपी कोर्ट से बेल पर है। घटना हुई जो पूर्व से विवाद जो है इससे चलते आ रहा है। इससे पहले जो है 2023 में हम लोग के ऊपर जो है गोली चलाया था। उसके बाद जो है फिर 2023 में ही हमारे स्टाफ को चाकू मारा। वही दोनों केस के जो है एक जो है 37 एकाउंट संख्या 3323 कर्पूरी ग्राम है, एक 4223 कर्पूरी ग्राम। दोनों में अभी जेल जाके बेल लेके आया हुआ है। उसी केस के कंप्रोमाइज के रोची में जो है मुखिया सरपंच सबको वही बुलाया था पीली प्रांत के तहत। वो उस कंप्रोमाइज में हम लोग भी जो है मुखिया के समक्ष गए थे। जैसे ही गए मुखिया और सरपंच के सामने में पीली प्रांत के तहत जो है अरुण झा चाकू दिया लड़का को और प्रिंस कुमार झा और अंकित कुमार जो है चाकू चला दिया। कहाँ हो? ताजपुर रतनपुर मसाला फैक्ट्री। जख्मी का क्या नाम है? अंकित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ इनका? ताजपुर रतनपुर। ये क्या करते हैं? ये तो कुछ नहीं करते हैं। इनके पिताजी और हम जो है मसाला फैक्ट्री और सेवाई फैक्ट्री चलाते हैं। हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा अमरिंदर कुमार मिश्रा और जितेंद्र कुमार। कहाँ पे चलाते हैं? ताजपुर रतनपुर। वहीं के लोगों से मारपीट हुई? वहीं हाँ, पड़ोसी क्या से। कारण है मारपीट? कारण है इससे पहले उन्होंने जो है रंगदारी मांगते थे। रंगदारी नहीं देने पे गोली चलाया। जब गोली चलाने के बाद सब स्टाफ को बोले थे कि काम करने के लिए कोई नहीं जाओ, और सब स्टाफ काम करने के लिए आया तो स्टाफ को चाकू मार दिए। उस केस में भी जो है 3-4 आदमी जेल जाके बेल लेके आए हैं और एक आदमी को जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है। कल हुई थी कल पंचायत? नहीं, आज पंचायत हुई थी 11 बजे के आसपास। वही मारपीट की गई? हाँ, वही मारपीट की गई। मुखिया सरपंच के मौजूदगी में और कुछ कौन लोग मारपीट किया? प्रिंस कुमार झा चाकू चलाया है, अंकित कुमार झा चाकू चलाया है और उनका पिताजी अरुण कुमार झा चाकू दिए हैं साले को मार जान से मार। क्या नाम है आपका? हमारा अमरिंदर कुमार मिश्रा। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।